अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। गौ हत्या और गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए देश भर में पहले भी आवाजें उठती रही हैं और अब भी आवाजें उठनी शुरू हो गई है। हम सभी जानते हैं कि गाय माता का, गौ माता का सनातनियों के जीवन में कितना महत्व है। गाय कामधेनु है, सनातनियों के लिए बहुत बड़ी आस्था है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय माता में होता है और ये कामधेनु ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हम सिर्फ सनातनियों की बात नहीं करते हैं, हर कोई पूरे विश्व में जो भी गौपालक है, गाय को पालता है, तो उनसे हमें क्या नहीं प्राप्त होता है। वो तो हमें भरपेट भरपूर हमें देती है, हमारा जीवन को एक नई राह दे देती है। गाय से दूध, दही, पनीर, मक्खन क्या नहीं हमें प्राप्त होता है। गोबर, उससे गोबर से कांडा क्या नहीं प्राप्त होता है। तो ये कामधेनु है और इसी की सुरक्षा के लिए, इसी की हत्या को रोकने के लिए देश भर में अब यह अभियान का शुरुआत किया गया है। श्री विजयपुरम में चिन्मय मिशन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भजन सम्राट गौ ऋषि प्रकाश दास जी महाराज ने सभी से इस अभियान से जुड़ने का अनुरोध किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सभी लोग, ये जो नंबर दिया गया है 9067777323, इसमें मिस कॉल देकर ये जो अभियान की शुरुआत की गई है इससे जुड़े, क्योंकि आपका एक एक मिस कॉल गौ सम्मान गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए इस अभियान से जुड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, भारत माता की जय। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अंडमान निकोबार में गौ माता की आवाज़ उठ रही है। गाय माता को राष्ट्र माता बनाना, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा करके गौ हत्या को समाप्त करवाना, और यह आवाज़ इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भारत को सबसे पहले आज़ादी अंडमान से ही दिलवाई थी 1943 में। तो हमारी गौ माता भी राष्ट्र माता बनेगी। गौ हत्या समाप्ति की जो आवाज है सबसे पहले अंडमान से ही उठेगी। इसी प्रेरणा के साथ हम यहाँ आए हैं और ये वो तपोस्थली है जहां वीर सावरकर क्रांतिकारी ने यहाँ जेल में रहकर के तपस्या करी और देश को आजादी दिलाने का कार्य किया है। या हमें उनको भी प्रणाम करने का मौका मिला, उस ज्योति के दर्शन करने का भी अवसर मिला। यह सारी गौ माता की ही कृपा है। तो हम यहीं से वीर सावरकर की इस तपोभूमि से एक आह्वान करने के लिए आए हैं जिसका नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह गौ सम्मान आह्वान अभियान ये कोई संगठन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है और नहीं कोई किसी का झंडा है। ये सब संतों की, सनातन की एक साथ आवाज है। ये गौ माता की पीड़ा है, उसको लेकर के संतों को चिंता हुई तो संतों ने एक संकल्प लिया कि अभी सनातन की सरकार है, संतों की सरकार है जो राम मंदिर बना सकती है, धारा 370 हटा सकती है, तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। इस उम्मीद के लिए पूरे संतों ने एक बैठक करी। उसमें यह निर्णय आया है कि सरकार से प्रार्थना की जाए, सरकार से अनुरोध किया जाए, ना कि कोई विरोध किया जाए। और अनुरोध जन जन से अनुरोध किया जाए, जन जन सरकार को अनुरोध करे। सरकार हर बार प्रश्न उठाती रही कि 2-4 प्रांत ही है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो गाय की आवाज उठाते हैं, बाकी तो कोई आवाज उठाता ही नहीं है। तो सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि सरकार अब 4-5 प्रांत नहीं, 36 प्रांत केंद्र शासित सहित वो आवाज उठाने जा रहे हैं गौ माता की। और उन केंद्र शासितों में, पूरे 36 प्रांतों में 5410 तहसीलों पर
प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय राष्ट्रपति जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए कि सरकार अब समय आ गया है कि भारत देश में गौ हत्या समाप्त हो, गाय माता राष्ट्र माता बने। उसकी तारीख भी निश्चित हो गई है। 27 अप्रैल 2026 को प्रत्येक सनातनी और विशेष करके आज अंडमान में हमारे यहाँ 7 जिले हैं और 7 तहसील है और 3 जिले हैं। 7 तहसील है, उसमें डिगलीपुर, मयावंदर, रगत तहसील, फरारगंज और श्री विजयपुरम, हटबे और कैम्बल बोल, ये जो तहसीलें हैं, इन तहसीलों में प्रत्येक तहसील पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और सरकार से आह्वान किया जाएगा कि सर, और यह आपको पता होगा ये केंद्र शासित है और यहाँ की आवाज उल्टी सीधी केंद्र में जाती है, प्रधानमंत्री के पास जाती है, राष्ट्रपति जी के पास जाती है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें विश्वास है और ये चिन्मया मिशन के माध्यम से आज हम यहाँ से पत्रकारों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आवाज हमारी केंद्र तक पहुंचे। ये गौ माता की आवाज है, संतों की आवाज है और चिन्मया मिशन की आवाज है कि आप इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, गौ हत्या समाप्त करें और गौ माता के लिए कानून बनाए। जो गौ मंत्रालय भी बनना चाहिए केंद्र में, इसकी भी आवाज संतों द्वारा उठाई जा रही है। इसलिए हम यहाँ प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। स्वामी जी, गौ माता हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए कितनी पूजनीय है, सनातनियों के लिए विशेषकर, और देश भर में आप जो अंडमान से अभियान की आह्वान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि बताया गया 27 अप्रैल और 27 जुलाई ये गौ सम्मान दिवस भी आप मनाएंगे। तो सरकार सब कुछ है, इतने सारे उसमें जो है एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, सनातनी सरकार है, अड़चने कहाँ आती है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए? जी, ये तो सरकार को भी पता होगा उसको अड़चन कहाँ से आ रही है। सरकार से पहले भी कई बार आंदोलन हुए हैं और सरकारें हाँ कर लेती है, गाय के नाम से वोट ले लेती है और राम के नाम से वोट ले लेती है और हर बार यही कहा जाता है कि पहले राम मंदिर बनेगा फिर गाय की आवाज सुनेंगे। अब राम मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी हटी है और भी कई राष्ट्र में अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। तो विशेष करके उम्मीद अब जगी है, अब जरूर गाय को न्याय मिलेगा और सरकार को जो भी, हमें नहीं लगता कि अब कोई अड़चन आने वाली। हाँ, एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है 9067777323। ये मिस कॉल नंबर जारी किया गया है, इस पर मिस कॉल जरूर करें। जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी चैनल को सुन रहे हैं, उनसे विशेष करके प्रार्थना है, आपका मिस कॉल ये गौ हत्या समाप्त करा सकता है, आपका मिस कॉल गौ माता को राष्ट्र माता बना सकता है। जो भी अंडमान निकोबार के जितने भी सनातनी लोग हैं, उनसे विशेष करके प्रार्थना करता हूं कि 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़ जाएं और हस्ताक्षर भी अधिक से अधिक संख्या में हो। और हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में जो हस्ताक्षर हो रहे हैं उसका प्रथम रिकॉर्ड अगर कोई बने तो अंडमान बनेगा, निकोबार बनेगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के आधार पर हमारा लक्ष्य है कि लगभग 1.25 लाख हस्ताक्षर हम करा करके माननीय प्रधानमंत्री को देंगे और गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जरूर सारे सनातनी एकत्रित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।